हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप सभी अच्छे से लगे होंगे। तो मैं आज बायोलॉजी के ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन में माता पिता की संख्या कितनी होती है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 1 है, ऑप्शन डी में 4 है। तो मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 1। दूसरा क्वेश्चन है युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है। तो युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो देखेंगे इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्धसूत्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कुलोन का निर्माण होता है। कुलोन का निर्माण किससे होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अलैंगिक जनन से कुलोन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है। तो इसके आंसर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी कवक में। क्वेश्चन नंबर 4 है परागकण बनते हैं। परागकण किसमें बनते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी परागकोश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एंडोस्पर्म के गुणसूत्र, एंडोस्पर्म के गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी एंडोस्पर्म के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 3n। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी प्रोस्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है निषेचन का स्थान क्या है। तो निषेचन का स्थान आपको बताना है, जिसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे अंडाशय। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय को बनाए रखने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कॉपर टी है। कॉपर टी क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी ये यांत्रिक विधि है, यानी गर्भ निरोधक की यांत्रिक विधि है कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहता है कि एआईडीएस यानी एड्स का कारण क्या है, ये किसके कारण एड्स होता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी फंगस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कहता है अनुवांशिकी के जनक कौन है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता है कि मोनोहाइब्रिड संकरण का फिनोटाइप अनुपात बताना है। मोनोहाइब्रिड संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है ये आपको बताना है। तो मैं इसको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी ये मोनोहाइब्रिड संकरण का फिनोटाइप का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हीमोफीलिया है, यानी हीमोफीलिया क्या है ये आपको बताना है। तो हीमोफीलिया जो है ये कौन सा रोग है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जीवाणु रोग, यानी जीवाणु रोग जो है ये हीमोफीलिया रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कहता है अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ कौन है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी आरएनए, ये आपके अनुवांशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडल यानी द्विकुंडल संरचना किसने दी थी ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहता है कोडॉन पाया जाता है, यानी कोडॉन किस में पाया जाता है, किस पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी एमआरएनए पर कोडॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी मेंडल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि समजात अंग दर्शाता है। समजात अंग दर्शाता है ये आपको बताना है। तो समजात अंग क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अपसारी विकास, ये समजात अंग दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहता है कि मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है ये आपको बताना है।
कि मलेरिया किससे होता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वायरस से। मलेरिया वायरस से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन है ये आपको बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे न एनाफिलीज मच्छर, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये आपको हो जाएंगे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 में कहता है कि एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है ये आपको बताना है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी होती है, यानी एंटीबॉडी में क्या होती है ये आपको बताना है, तो एंटीबॉडी में जो है ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति है, यानी हरित क्रांति जो है ये आपको बताना है हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है ये आपको फसल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि जैव उर्वरक का उदाहरण, जैव उर्वरक का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे डीडीटी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पेंसिलिन प्राप्त होता है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वायरस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि दही बनाने वाला जीवाणु, दही बनाने वाला जीवाणु का नाम बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, राइजोबियम, यानी लैक्टोबैसिलस, सॉरी लैक्टोबैसिलस द्वारा जो है ये दही बनाने वाले जीवाणु है, इसके द्वारा दही जमता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीसीआर तकनीक का उपयोग, पीसीआर तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डीएनए की प्रकृति बताने के लिए पीसीआर का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम का बताना है, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये आपको बताना है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, पॉलीमेरेज। अगला क्वेश्चन है 29, बीटी कपास प्रतिरोधी है, यानी बीटी कपास प्रतिरोधी है किससे, तो किससे ये बीटी कपास प्रतिरोधी होता है, इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वायरस से। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन होता है, इंसुलिन का उत्पादन किससे होता है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लोनिंग से। 31 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन उदाहरण है, लाइकेन किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा। 32 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्षेत्रफल बट्टे संख्या। 33 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है, जनसंख्या वृद्धि दर को कौन प्रभावित करता है, तो प्रवासन, प्रवासन जो ये जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 में बताया गया है कि वाहन क्षमता दर्शाती है, यानी वाहन क्षमता क्या दर्शाती है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्थिर जनसंख्या। 35 क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, चक्रीय। 36 क्वेश्चन है कि उत्पादक होते हैं, उत्पादक किसको कहा जाता है ये बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मांसाहारी ये उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होती है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अपघटक। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर में होती है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी देखेंगे, इन ये सभी हो जाएंगे, तृतीय पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, प्रथम पोषीय स्तर सभी होंगे। 39वें क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र, जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र कौन है ये बताना है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 में कि भारत जैव विविधता में से एक है, यानी भारत की जैव विविधता क्या है, तो ये आपका बता दें ये मध्य प्रदेश भारतीय जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि संकटग्रस्त प्रजाति क्या कहलाती है, संकटग्रस्त प्रजाति जो होती है ये विलुप्त प्राय प्रजाति कहलाती है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है ये आपका बताना है, तो ये चिड़ियाघर होगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन है ये आपको बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी, हीलियम, ये ग्रीन हाउस गैस है। 44 क्वेश्चन कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 44 में कह रहा है कि ओजोन क्षरण का कारण, ओजोन
क्षरण का कारण क्या है, ओजोन संरक्षण का क्या कारण है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे SO2। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किससे होती है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, O2 के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे इसके 46 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो ये डेसिबल होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीजाणु निर्माण पाया जाता है किसमें, बीजाणु का निर्माण किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परागकण का सही अर्थ क्या है, तो परागकण का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो ये भ्रूण का निर्माण होता है, ऑप्शन डी। 49 में कहता है कि गर्भाशय की परत क्या कहलाती है, गर्भाशय की परत क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। पेरीमेट्रियम गर्भाशय की परत कहलाता है। अगला है STD फैलता है, STD किससे फैलता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वायु से। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन स्थित होता है, जीन किसमें स्थित होता है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध नस्ल कहलाती है, शुद्ध नस्ल क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, संकर। अगला क्वेश्चन है 53, DNA में शर्करा होती है, DNA में कौन सी शर्करा होती है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन बी, ग्लूकोज। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी, प्रोटीन से RNA बनता है, ये आपको ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, इकोलॉजी। 56 क्वेश्चन कहता है कि एड्स प्रभावित करता है किसको, यानी एड्स किसको प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी, RBC। 57 कहता है निष्क्रिय प्रतिरक्षी मिलती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षी किसमें मिलती है, ये आपको बताना है। तो ये टीकाकरण से मिलती है निष्क्रिय प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन संबंधित है किससे, तो दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत होंगे, ऑप्शन सी। 59 में एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी, एंजाइम। एंटीबायोटिक क्या है, तो एक एंजाइम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, बायोगैस संयंत्र में कार्यरत जीव कौन सा होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन बी हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लाजिडम होता है, प्लाजिडम में क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे वृत्ताकार DNA। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर का उदाहरण क्या है, क्लोनिंग वेक्टर का उदाहरण बताना है। तो ये वायरस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वभोजिता का उदाहरण, स्वभोजिता का एक उदाहरण बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर्किड और आम। अगला क्वेश्चन है 64, परजीविता में लाभ होता है, परजीविता में किसको लाभ होता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, किसी को नहीं। 65 है ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों। 66 है परिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी परिस्थितिकी का अध्ययन जो है ये क्या होते हैं, परिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे, कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो ये लैमार्क दिए थे। अगला है 68 में विलुप्त प्रजाति का एक उदाहरण बताना है कि एक विलुप्त प्रजाति कौन से हैं। तो आपके विलुप्त प्रजाति बताना है डायनासोर, ये आपके विलुप्त प्रजाति हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण का स्रोत बताना है कि प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत ये आपको बताना है, जिसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन हो जाएंगे उद्योग। ये उद्योग थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, प्रदूषण का प्रमुख स्रोत ये उद्योग है। 70 में है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये समताप मंडल हो जाएंगे, ओजोन परत
समताप मंडल में। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैव अपघटनीय अपशिष्ट यानी जैव अपघटनीय अपशिष्ट कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है 72 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी चीन। 73 है कि प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कौन है, ये आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके राइट आंसर देखेंगे आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिस्थितिकी उत्तराधिकार का प्रथम चरण क्या है? परिस्थितिकी उत्तराधिकार का प्रथम चरण क्या है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 75 है कि जैव आवर्धन संबंधित है किससे? जैव आवर्धन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे जल। 76 है कि खाद जल होता है, खाद जल क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे एक रेखीय। 77 में है जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य है विनाश को रोकना। अगला क्वेश्चन है 78 में प्राकृतिक उद्यान, प्राकृतिक उद्यान का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे प्रयोगशाला। अगला है 79 में वन कटाव का परिणाम क्या होता है? वन कटान से आपको क्या होता है? तो ये आपको पेड़ पौधे काटने से आपको उपज यानी प्रदूषण समाप्त नहीं होता है, यानी उपज मृदापर्दन तो होता है और वर्षा में वृद्धि नहीं हो, ये गलत है। यानी उपज वृद्धि करने के लिए वन का कटाव किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि इसका परिणाम होता है मृदापर्दन, वन कटाव होने से मृदापर्दन होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 80 देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव से आपको ताप वृद्धि होती है।